हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन में। आज हम प्रेपोजिशन का पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 प्रेपोजिशन को कवर करेंगे। प्रेपोजिशन टू, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम। ये 3 प्रेपोजिशन आज पार्ट 9 में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने प्रेपोजिशन के 8 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें अलग अलग प्रेपोजिशन को हमने आपको पढ़ाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रेपोजिशन पार्ट 9। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक हमारा प्रेपोजिशन। 3 प्रेपोजिशन हम कवर करेंगे इस वीडियो में, टू, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रेपोजिशन, यूज ऑफ टू। देखिए, आज जो हमारी पहली प्रेपोजिशन है पार्ट 9 की, प्रेपोजिशन टू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। मोस्टली सेंटेंसेस में टू का यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग स्टेप में समझेंगे हम टू का प्रयोग, टू प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसों में टू प्रेपोजिशन को यूज किया जाता है। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखिए टू का यूज। सबसे पहला यूज हम टू का पढ़ेंगे आज, कि टू का यूज वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, की ओर के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। यानी कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी कि डेस्टिनेशन बताने के लिए, जो आपका लक्ष्य है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मेरा टारगेट, मेरा डेस्टिनेशन स्कूल है। मैंने कहा कि वे मेरठ जाते हैं, तो उनका डेस्टिनेशन मेरठ है। जब वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन को बताने के लिए प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल्स, जैसे ही वॉज गोइंग टू मार्केट, इट मीन्स वह बाजार जा रहा है, तो हमने प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे माई मदर इज गोइंग टू टेम्पल, मेरी माताजी मंदिर जा रही हैं, यानी कि डेस्टिनेशन क्या है उनका, टेम्पल। ठीक है, प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया गया इस तरीके से। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी इज गोइंग टू मेरठ कॉलेज, वह मेरठ कॉलेज जा रहा है। ठीक है, प्रेपोजिशन टू लगाया क्योंकि उसका डेस्टिनेशन है क्या, मेरठ कॉलेज, इस तरीके से। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, रोहन गोज टू स्कूल, रोहन स्कूल जाता है। इस प्रकार से प्रेपोजिशन टू का यूज सेंटेंस में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट पर ध्यान दें। देखिए टू का यूज तक के सेंस में, के अर्थ में, टाइम एंड प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों से पहले होता है। तक के सेंस में ध्यान रखें, टू का यूज आप किसके सेंस में बात कर रहा हूं मैं, तक के सेंस में। जो समय और स्थान को सूचित करने वाले शब्द होते हैं, उनसे पहले हम प्रेपोजिशन टू, उनके साथ हम प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। किस प्रकार से, जरा देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। देखिए, आई वेंट फ्रॉम लखनऊ टू पटना। ठीक है, मैं गया कहाँ से, लखनऊ से पटना तक। ठीक है, लखनऊ से पटना तक मैं गया। ठीक है, इस तरीके से आप तक के सेंस में प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वेटेड फॉर मी, उसने मेरा इंतजार किया, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक। इस सेंस में आप प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। से के सेंस में फ्रॉम लगा रहा हूँ और आगे की प्रेपोजिशन टू का यूज होगा तक के सेंस में। जैसे देखिए, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, यानी कि पोस्टमैन ने जो लेटर्स को डिलीवर किया, फ्रॉम डोर टू डोर, यानी कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, इस तरीके से। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा फ्रॉम आगरा टू कानपुर, यानी कि आगरा से कानपुर तक। इस सेंस में आप प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल, जैसे आई वेटेड फ्रॉम, मैंने इंतजार किया सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, प्रेपोजिशन टू का यूज किया गया। इस सेंस में आप प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने स्टूडेंट नोट डाल के लिखा है नीचे, थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो शब्द लिखा हुआ है होम, HOME, घर होता है होम का मतलब। होम से पहले प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं होता, मैंने लिखकर काट दिया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना आई गो टू होम, ये कहना ही गलत है, आई गो होम कहना ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, होम से पहले हम टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। देखिए, लेकिन
प्रेपोजिशन फॉर का यूज होम से पहले किया जा सकता है। देखो किस प्रकार से, प्लीज सेंड हर होम, अगर मैं यहाँ पर टू होम कर दूँ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। यू शुड लीव फॉर होम, देखिए होम से पहले प्रेपोजिशन फॉर का यूज है, आप कर सकते हैं फॉर का यूज होम से पहले, लेकिन किसी भी प्रेपोजिशन का आप यूज करें, लेकिन आप टू का प्रयोग होम से पहले ना करें। देखिए आगे नोट डाल के, ऐसा नहीं है कि होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, कुछ कंडीशन हो सकती हैं। देखो वो कंडीशन क्या है, उसे थोड़ा सा समझना होगा। देखिए नोट डाल के मैंने लिखा पजेसिव एडजेक्टिव, क्या लिखा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस होम। यदि होम शब्द से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे माई, योर्स, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, आपने एडजेक्टिव को कंप्लीट पढ़ा है, इट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। अगर पजेसिव होम से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज है, तब उसके साथ आप प्रपोजिशन टू का यूज इजीली कर सकते हैं, नो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही केम टू माई होम यस्टरडे, ये सेंटेंस कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहाँ पर माई नहीं होता तो टू प्रपोजिशन गलत थी। देखिए नेक्स्ट, आई वेंट टू हर होम लास्ट नाइट, हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और उससे पहले प्रपोजिशन टू का यूज किया गया। देखिए होम से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया, तो ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, टू का यूज के प्रति के अर्थ में भी होता है। जब हम हिंदी में बोलते हैं ना के प्रति, यानी कि आपको देश के प्रति वफादार होना चाहिए, आपको अपने अध्यापक के प्रति स्नेह रखना चाहिए, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं के प्रति के सेंस में, तब आप प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। देखो किस तरीके से होगा, पहला सेंटेंस पे ध्यान दें, जैसे मैंने लिखा यू शुड बी फेथफुल टू योर कंट्री, तुम्हें अपने कंट्री के प्रति फेथफुल होना चाहिए, प्रेपोजिशन टू का यूज किया गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही मस्ट बी केयरफुल, उसे केयरफुल होना चाहिए किसके प्रति, टू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति, इस प्रकार से। जैसे यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए किसके प्रति, टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, इस प्रकार से आप प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे यू शुड बी केयरफुल टू योर फ्यूचर, यानी कि आपको होना चाहिए केयरफुल किसके प्रति, अपने भविष्य के प्रति, इस प्रकार से आप प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट टू का, देखिए टू का यूज टाइम बताने के लिए होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे हम कहते हैं 4:45 हैं, 4:45 हैं, 4:45 हैं, तब हम यूज़ करते हैं Q2, 4:45 है Q2 6, 4:45 है Q2 5, 4:45 है Q2 2, इस तरीके से आप इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। या और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ 5 बजने में 10 मिनट है, या 6 बजने में 5 मिनट है। जब आप मिनट्स की बात करते हैं, पहले मिनट्स को लिखें, फिर टू को लिखें, फिर उसके बाद में आप टाइम को लिखें, तो टू का यूज आप टाइम बताने के सेंस में करते हैं। देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार से, इट इज ए Q2 10, यानी कि 9:45 बजे हैं, इस तरीके से। दूसरा देखो, इट इज़ 10 minutes to 10, इसका मतलब है 10 बजने में 10 मिनट है। पहले आप क्या लिखेंगे, मिनट्स लिखेंगे 10 मिनट्स, उसके बाद प्रपोजिशन टू को लिखेंगे, उसके बाद जितने बजने में जो भी टाइम है उस टाइम को आप लिख देंगे। जैसे इट इज 5 minutes to 8, यानी कि 8 बजने में कितनी मिनट्स बाकी हैं, 5 मिनट्स हैं, तब आपने प्रपोजिशन टू का यूज किया। देखिए नेक्स्ट, जैसे इट इज ए Q4 5, 4:45 बजे हैं, क्लियर, इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए टू का, टू का यूज पर के अर्थ में भी होता है। अब देखो पर के अर्थ में कैसे होता है, जैसे मैंने कहा उसने मुझे चाय पर बुलाया, उसने मुझे लंच पर बुलाया, या तुमने मुझे डिनर पर बुलाया, इस तरीके से हम प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसमें ऐट भी लगा देते हैं, जैसे ऐट डिनर, ऐट लंच, ऐट कहना बिल्कुल गलत है। टू प्रपोजिशन यहाँ पर सूटेबल है, टू का ही आप प्रयोग करें। जैसे ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर पर बुलाया, इस तरीके से। जैसे सी इन्वाइटेड हिम टू लंच, उसने उसे किस पर बुलाया, लंच पर बुलाया, इस प्रकार से आप प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और, हर मदर इनवाइटेड मी, यानी कि उसकी मदर ने मुझे टू टी, चाय पर बुलाया, इस प्रकार से आप प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए टू का, देखिए ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग होता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट होता है
और अगर हमें प्रपोजिशन का यूज़ करना है तब हम ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रपोजिशन को लेके आएंगे। जैसे ही रोट टू मी, उसने मुझे लिखा, इस तरीके से प्रपोजिशन टू का प्रयोग आप करते हैं। जैसे ही रिप्लाइड टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का जवाब दिया, प्रपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूँ, इस प्रकार से। आई वॉन्ट टू से, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इस प्रकार से। देखिए ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, टू का यूज से के अर्थ में भी होता है। किसके अर्थ में होता है? से के अर्थ में। ठीक है, किस प्रकार से? देखो, जैसे ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, यानी उसे लोगों से हमेशा सत्य बोला, वह लोगों से हमेशा सत्य बोला। ठीक है, आपने इस प्रकार प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया। जैसे सी सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझसे कहा। इस प्रकार से आप प्रपोजिशन से के अर्थ में भी टू का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, टू का यूज कंपैरिजन बताने वाले कुछ वर्ड होते हैं जहाँ पर आप प्रपोजिशन टू का यूज करें। ठीक, क्या बताने के लिए? कंपैरिजन। देखो, मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाई थी, एडजेक्टिव के दौरान मैंने कुछ कंपैरिजन वर्ड आपके साथ डिस्कस किए थे। उसमें हम देन के स्थान पर कंपैरिजन बताने के लिए प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे देखिए कुछ वर्ड, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर और पीरियर, ये वो शब्द है जो IOR एंडिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। और इनके, ठीक है, इनसे बाद में हमेशा आप देन का यूज ना करें, हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज करेंगे। किस प्रकार से? देखें, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे राहुल इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स, जूनियर के साथ आपने प्रपोजिशन टू का यूज किया, इस तरीके से। जैसे सी इज इन्फीरियर, इन्फीरियर के साथ आपने प्रपोजिशन टू का यूज किया, नेहा इन ब्यूटी, इस प्रकार से आप प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट टू का, स्टूडेंट, टू का यूज हम पास या समीप के अर्थ में भी करते हैं। ठीक है, पास या समीप के अर्थ में भी प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, इस प्रकार से आपने प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया। देखिए एक एग्जाम्पल और, जैसे ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, इस प्रकार से आपने प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया, यानी कि वह सुबह मॉर्निंग पर जाता है। नेक्स्ट प्रपोजिशन, इस प्रकार से हमारी स्टूडेंट प्रपोजिशन टू कंप्लीट होती है। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अभी आपके साथ प्रपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हमारी चलेंगी फिक्स प्रपोजिशन, कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वर्ब होती हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन चलती हैं। ठीक है, पहले ये प्रपोजिशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम फिक्स प्रपोजिशन आपको कराएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रपोजिशन चलेगी अब हमारी प्रपोजिशन टू वर्ड्स। देखिए टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, की तरफ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, वह स्कूल की तरफ आ रही है, तुम बाजार की तरफ जा रहे हो या की ओर जा रहे हो, यानी कि इन दी डायरेक्शन ऑफ। जब आपको डायरेक्शन बताना होता है, की तरफ या की ओर का सेंस हो, तब आप प्रपोजिशन टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। देखो किस प्रकार से, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, देखो प्रपोजिशन टू वर्ड्स का यूज़ किया गया, वह कॉलेज की तरफ या कॉलेज की ओर जा रहा था। सी इज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, यानी कि वह बाजार की ओर या बाजार की तरफ जा रही है। इस प्रकार से आपने प्रपोजिशन टूवर्ड्स का यूज किया। जैसे सी वेंट टूवर्ड्स ऑफिस, वह ऑफिस की ओर गई, प्रपोजिशन टू का यूज आपने किया। जैसे रवि वेंट टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, रवि यानी कि पोस्ट ऑफिस की ओर गया। नेक्स्ट प्रपोजिशन टूवर्ड्स का इतना ही यूज था स्टूडेंट, की ओर, की तरफ के सेंस में आप प्रपोजिशन टूवर्ड्स का यूज करें। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखिए, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है हमारी, यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का अगर हिंदी में देखें अर्थ, तो फ्रॉम का अर्थ होता है से। ठीक है, देखो पहला यूज क्या है फ्रॉम का? फ्रॉम का यूज से के अर्थ में, यानी कि एक प्लेस से अलग होना, सेपरेटेशन होना। ठीक है, जब आप सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, इस स्थिति में एक स्थान से अलग होने पर आप प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे, किसी प्लेस से अलग होना, प्रपोजिशन फ्रॉम। देखिए किस प्रकार से, पहला सेंटेंस देखिए, ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, यानी कि वह आ चुका है कहाँ से? फ्रॉम मुंबई, मुंबई से।
आपने प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया। द विंड ब्लो, जो हवा चली है फ्रॉम द साउथ, साउथ की तरफ से, इस प्रकार आपने फ्रॉम का यूज किया। जैसे द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, यानी कि पेड़ से जो फ्रूट्स हैं वो गिरे थे, ठीक है, आपने प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया। सी केम फ्रॉम लंदन, वह लंदन से आई, कहाँ से आई, एक प्लेस से, लंदन से आई, तब आपने से के अर्थ में एक स्थान से अलग होने के संदर्भ में प्रेपोजिशन फोर का फ्रॉम का यूज किया। जैसे फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, ए ब्लैक बर्ड फैल, एक ब्लैक बर्ड जो है वो गिरी कहाँ से, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, तब आपने प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया। क्लियर, इस प्रकार से प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में टाइम के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम में आप प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज कर सकते हैं इजीली। देखो किस प्रकार से, पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे रवि विल कम हियर फ्रॉम संडे लाइट, संडे लास्ट, यानी कि पिछले सोमवार से, ठीक है, इस प्रकार से आपने प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया फ्यूचर टेंस में। आई अटेंडेड द मीटिंग, यानी कि मैंने मीटिंग अटेंड की फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, इस प्रकार से आपने प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया, ठीक है, यहाँ पर, और से के अर्थ में प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया गया। तीसरा देखिए, आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से, इस प्रकार से प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए फ्रॉम का यूज से के अर्थ में जब आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु में चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका स्वरूप चेंज हो जाता है पूर्ण रूप से, तब आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो दही है वो दूध से बनाया जाता है। क्लियर, जब आप दूध को दही को दूध से आप दही बनाएंगे तो दही से आप दूध नहीं बना सकते, ठीक है, एक बार वो अगर वो चेंज हो जाती है तो वो दोबारा से उस शेप में नहीं आएगी, तब इस कंडीशन में प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है, वरना मेड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ भी लगती है, ठीक है, वो कहाँ यूज होगी वो मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन में के दौरान डिटेल में समझाऊंगा। जैसे फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, यानी कि जो फर्नीचर हैं वो किससे बनता है, फ्रॉम वुड, लकड़ी से, ठीक है, इस प्रकार से प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में ओरिगन, यानी कि स्रोत, जो स्रोत होते हैं को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है, अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो हमारे स्रोत होते हैं वो बताने के लिए आप प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं से के अर्थ में। किस प्रकार से, जैसे वी गेट लाइट, यानी कि हम लाइट को प्राप्त करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द सन, हमारा स्रोत क्या है, सन, ठीक है, इस प्रकार से प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे दीज लाइन्स आर फ्रॉम दिस नॉवल, यानी कि ये लाइन्स जो हैं कहाँ से ली गई हैं, इस नॉवल से, यानी कि जो आपका सोर्स है क्या है वो दिस नॉवल है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी कि स्टोरी कहाँ से ली गई है, सोर्स क्या था हमारा, दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, तब आपने प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया, इस प्रकार से किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम का यूज कोज, यानी कि कारण बताने के लिए भी होता है। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, इस प्रकार से वह बुखार से पीड़ित है, ठीक है, फ्रॉम फीवर। चलिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारी तीनों प्रेपोजिशन टू, टूवर्ड्स और फ्रॉम यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।